बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2, सो पेज 41 पे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, इन सब के पास कितने डायगोनल्स हैं? ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, इन सब के पास कितने डायगोनल्स हैं? सो ए है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखो कैसा होता है, जिसके अंदर डायगोनल्स बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? 4 साइड्स। क्वाड्री मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स। तो समझो यहाँ 4 साइड्स वाला मैं क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो। अब इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो डायगोनल्स कितने बना सकते हो? तो देखो डायगोनल्स कैसे बनेंगे, एक ये और एक ये। तो कितने डायगोनल्स बने? सिर्फ 2। तो आप क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स 2। अब सेकंड देखो, बी पूछ रहा है अ रेगुलर हेक्सागोन। अ रेगुलर हेक्सागोन के कितने साइड्स होते हैं? कितने डायगोनल्स होते हैं? तो कितने डायगोनल्स होते हैं रेगुलर हेक्सागोन के? तो हेक्सागोन कैसे बनाया जाता है? इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 साइड्स हैं। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखना डायगोनल्स। तो जैसे देखो ये पहली पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से कौन कौन से डायगोनल बनेंगे? देखो ये तो साइड है, यहाँ तो नहीं जाएगा। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये तीसरा डायगोनल। ठीक है, सो ये 3 डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट से देखो, दूसरी पॉइंट से ये वाला देखो, ये इस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं। अब देखो ये पहला, दूसरा, यहां मतलब यहां ज्वाइन होगा। ठीक है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, सो ये 3 डायगोनल्स बने। ठीक है, फिर और ठीक है, फिर ये देखो और कितने डायगोनल्स बनेंगे। फिर यहाँ देखो, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। ठीक है, अब देखते हैं कितने बने डायगोनल्स। तो देखो ब्लू वाले 1 2 3, रेड वाले 4 5 6, ग्रीन वाला 7 8। ठीक है, सो एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, यहाँ से तो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से बना हुआ है। फिर अब कौन सा रहा? देखो यहाँ से बना लिया, यहाँ से बना लिया, यहाँ से बना लिया। अब ये बस चौथी पॉइंट रही। यहाँ से डायगोनल कैसे बनेगा? सो यहाँ देखो, यहाँ से डायगोनल ये। ठीक है, मेरे पास ये 3 कलर्स थे। अब यहाँ देखो ये चौथा, यहाँ देखो ये बन रहा है, ये वाला। तो टोटल 9 डायगोनल्स बने। आप देखो किस तरह से बने। फिर से देखो, ये हमारा हेक्सागोन है। ठीक है, ये हेक्सागोन है, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये तीसरा डायगोनल। ठीक है, ये थर्ड डायगोनल हुआ। फिर यहाँ पे ये चौथा डायगोनल, ये 5वां डायगोनल। ठीक है, ये 6ठा डायगोनल हुआ। फिर ये 7वां, ये 8वां। ठीक है, फिर यहाँ से ये 9वां। तो टोटल कितने डायगोनल्स बने? 9 डायगोनल्स, 9। सो कितने डायगोनल्स हुए? 9। ठीक है, मतलब डायगोनल्स क्या होते हैं? साइड साइड नहीं, इसको एक पॉइंट छोड़ के, मतलब ये पॉइंट छोड़ के फिर जो भी हो, साइड नहीं, डायगोनल्स। साइड के अलावा जो बनाए जाते हैं 2 पॉइंट्स को छोड़ के, उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, फिर सी वाला है। सी पूछ रहा है कि अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के पास कितने डायगोनल्स होते हैं? सो अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के पास कितने डायगोनल्स होंगे?
सो ट्रायंगल्स के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है। आप ट्राई करो, देखो ये ट्रायंगल है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो देखो अगर ये भी साइड है, इसको इससे जोड़ती हूँ, ये साइड है, इसको इससे तो ये साइड है, सो नो डायगोनल्स, 0 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। कोई डायगोनल बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। Will this property hold? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? If the quadrilateral is not convex, ठीक है। क्या बोल रहा है? What is the sum of measures of a convex quadrilateral? एक convex quadrilateral का measure क्या होता है? What is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral? एक convex quadrilateral का measure क्या होता है, ठीक है। सो convex quadrilateral का टोटल क्या होता है? 360 डिग्री। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? क्या अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा तो क्या ये प्रॉपर्टी होगी? हाँ, क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसका टोटल 360 होता है, उसकी साइड्स 4 होती हैं, उसका टोटल 360 ही होगा। सो यस, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, पर जो आंसर है वो समझने जैसा है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बहुत काम आएगा, आगे भी आंसर बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। सो हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 4 देखो, एग्जामिन द टेबल। एक टेबल दी हुई है, इसमें देखो अलग अलग फिगर्स बनी हुई हैं और इन फिगर्स के उनकी साइड्स लिखी हुई हैं। जैसे ये ट्रायंगल है 3 साइड्स, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स, ये पेंटागन है 5 साइड्स और ये हेक्सागन है 6 साइड्स। सो आपको पता है ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का 2 × 180 डिग्री मतलब 4 - 2। क्या किया है? 4 क्या है? 4 साइड्स है, साइड्स -2 × 180। फिर 3 × 180 है। ये जो पेंटागन है, पेंटागन 5 मतलब 5 साइड्स होती हैं तो 5 - 2। फिर ये हेक्सागन है 6 साइड्स होती है तो 6 - 2। तो मतलब फॉर्मूला क्या बना? अगर आपका n साइड्स है, अगर साइड्स n है तो उसका सम क्या होगा? n - 2 × 180 डिग्री। सम मतलब टोटल, जैसे ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, पता है। क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 होता है, अभी बताया, पहले इसी चैप्टर में बताया। अब पेंटागन का टोटल क्या होता है वो तो हमें पता नहीं है, तो हमको थोड़ी हर किसी का याद रहेगा। तो फॉर्मूला सिंपल क्या है? जितनी साइड्स हो ना, साइड्स -2 × 180, ये फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। सो ये आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स? तो आंसर है ए। सो आंसर ए है 7, ठीक है। तो अगर देखो फॉर्मूला क्या सेट हुआ है? फॉर्मूला सेट हुआ है n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। सो n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। तो n क्या है? 7 × 180 डिग्री। 7 - 2, 7 - 2 क्या होगा? 5 × 180 डिग्री। तो 5 × 180 डिग्री क्या होगा? 5 × 180 डिग्री। सो 180 को 5 से करो, 5 × 5 = 40, 5 × 5 6 7 8 9 900, ठीक है। सो 900 होगा। फिर b है 8, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 8 - 2 × 180 डिग्री। सो 8 - 2 क्या होगा? 6 × 180 डिग्री।
सो 180 को 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 180 को 6 से 6 0 0, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 7 8 9 10 100, सो 1080 डिग्री। फिर ये 10 है, ठीक है। फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। एंगल सम का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपने क्या निकाला? एंगल सम, ठीक है। ये एंगल सम का फॉर्मूला है। एंगल सम, ठीक है, एंगल सम। और यहाँ पे भी देखो एंगल सम का फॉर्मूला है, B8 है, B है 8, ठीक है। सो सॉल्यूशन में एंगल सम का फॉर्मूला, ठीक है। सो एंगल सम, अच्छा यहाँ पे भी देखो C10 है, इसमें भी एंगल सम का फॉर्मूला, n है 10 - 2, 8 इंटू 180 डिग्री। सो 188 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1440, ठीक है। सो इसका एंगल सम क्या आया? 1440। और D है हमारा n, ठीक है। सो n का सॉल्यूशन क्या होगा? एंगल सम। तो फॉर्मूला तो यही होगा ना, एंगल सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो 4 में हमने क्या देखा कि एंगल सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। याद रखना, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, ये आपको आगे काम आएगा। बच्चों अभी क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने आपको लिखवाई है आगे। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स इक्वी एंगुलर होते हैं, सारे साइड्स इक्विलेटरल होते हैं, मतलब सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, सो नेम लिखो रेगुलर पॉलीगॉन का जिसकी साइड्स 3 हैं, जिसकी 3 साइड्स हैं, उस रेगुलर पॉलीगॉन का नाम लिखो। तो 3 साइड्स है, वो रेगुलर पॉलीगॉन कौन होता है? ट्रायंगल, आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लिखोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल। यहाँ आंसर में पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है रेगुलर पॉलीगॉन की, मैंने आपको लिखवाई थी, वो लिखोगे आप, ठीक है। अ पॉलीगॉन हैविंग इक्विएंगुलर, अ पॉलीगॉन हु इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, 4 साइड्स किसकी होती है? 4 साइड्स तो स्क्वायर की होती है, चारों साइड्स इक्वल किसकी होती है? स्क्वायर की। सो ये चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो कौन होता है वो? स्क्वायर। और 6 साइड्स किसकी होती हैं? तो रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स इक्वल होती हैं और 6 एंगल्स होते हैं इक्वल, ठीक है। सो रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 6 देखो, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन 6 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको इन फिगर्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे? सो यहाँ देखो, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है,
50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x। अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ देखो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। और 4 साइड्स का टोटल क्या होता है? हमेशा 360 डिग्री। 3 साइड्स का 180 और 4 साइड का 360। ठीक है, सो 360 चारों का प्लस कर दो, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों साइड का टोटल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। हमने देखा था ना, ट्रायंगल का टोटल 180 और अगर 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल हो तो 360। ठीक है, सो 50 प्लस 130 प्लस 120 करो, 50 130 120 का प्लस करो, 0 5 6 7 8 9 10 1 2 3 300। ठीक है, सो 300 इन सब का प्लस किया, इन सब का प्लस किया तो क्या आया टोटल? 300 प्लस x is equal to 360 degree. So therefore x is equal to 360 degree minus 300 degree. So therefore x is equal to 60 degree. x क्या आएगा? 60 डिग्री आया। ठीक है, so x is 60 डिग्री। अच्छा, b नंबर देखेंगे। so b भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। b सो बी इस तरह से है, ये ऐसी फिगर बनी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, 90, ये x, ये 70 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो b वाला भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, b एक क्वाड्रिलेटरल है। तो फिर एक ये भी क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स है, ध्यान से देखो 4 साइड्स ही हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये बाजू वाला एक्सटेंशन है, अगर इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, सो ये 4 साइड्स ही हैं, पर ये एक्सटेंशन है तो इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो 4 साइड्स का टोटल क्या होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स का टोटल 360 होता है। यहाँ पे भी x फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90। अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा? 90। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल का टोटल क्या है? इसको क्या मानेंगे? 90, इसको 90 बोलते हैं। ठीक है, सो 90 डिग्री प्लस x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो सबका टोटल है 90 प्लस x प्लस 70 प्लस 60। सो प्लस करेंगे, सो 90 प्लस 70, 90 प्लस 70 क्या होगा? 160 होता है। 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 60 कितना होगा? 160 प्लस 60 220 डिग्री। ठीक है, 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 60, सो 320 डिग्री हुआ। ओ सॉरी 220 डिग्री हुआ। अब x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 में से 220 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, सो 140 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद सी नंबर है। सी नंबर में 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड्स ही हैं। ठीक है, ये आपने शायद, अगर आपको पता हो, उसे लीनियर पेयर कहा जाता है। 7th में वर्ड भी आया था, जब ऐसे टी बना है ना, वो लीनियर पेयर होता है, मतलब टोटल इसका 180 होता है।
तो 180 में से 90 गए तो यहाँ ऑटोमेटिक 90 बचे। ठीक है, ये लीनियर पेयर ये आपने पढ़ा भी होगा 7th में, ये 7th में था मेरे ख्याल से, 5th चैप्टर था आपका लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, उसमें ये आया था लीनियर पेयर। सो ये लीनियर पेयर वाला हमने यहाँ, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 90 लिख दिया, पर मतलब देखो t है, अगर ये 90 है तो 180 में से 90 गए तो 90। ठीक है, इस तरह से। सी नंबर करेंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भाई आप जो भी स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड है आपका, 6th है, 7th, 8th, 9th, इवन 10th, हर स्टैंडर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से अपने फ्यूचर का बेस बना रहे होते हो, मतलब एक तरह से अपना फ्यूचर बिल्डअप कर रहे होते हो। जब आप कोई स्टैंडर्ड मस्ती में लेते हो, मतलब आप अपना जो पाया है वो आप खराब कर रहे हो अपना। ठीक है, सो एवरी स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट, मतलब आप चाहे 6th में है, 7th में, 8th में, अब तो खैर 8th में हो आप, 9th तो मतलब एक गेम चेंजिंग होता है, मतलब एकदम बदल जाएगा सब कुछ। सो आपको अभी सीरियस होना चाहिए इस टाइम 8th में। अच्छा, सी देखें, सी वाला है इस तरह से आपका है, और फिर यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। ठीक है, फिर ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये देखो 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और इसका है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो फिर से, अच्छा एक्स एक्स फाइंड करना है, ये दोनों इक्वल है, ये एक्स है और ये भी इक्वल, ये भी एक्स है। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे हम, फिर से देखो सी है, सो एक्स कैसे फाइंड होगा, तो देखो पहले तो इसकी 4 साइड्स हैं, फिर से देखो, ये देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स, अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 साइड है, अगर ध्यान से देखो इसके 5 साइड है। ये एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो एक ये साइड हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं, तो ये इसके 5 साइड्स हैं। तो देखो अगर 3 साइड्स होते हैं तो उसका एंगल सम 180 डिग्री होता है, 4 साइड होते हैं तो उसका एंगल 360 डिग्री होता है, 5 साइड हो तो उसका एंगल सम क्या होगा। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, इससे भी पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाना सीखा था। एंगल सम का फॉर्मूला क्या है, सो एंगल सम का फॉर्मूला है, सॉल्यूशन, एंगल सम इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो n क्या है, यहाँ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5, सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सो 18 3 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, सो 540 डिग्री। एंगल सम का फॉर्मूला क्या है, 540 डिग्री। ठीक है, सो 540 डिग्री है एंगल सम का फॉर्मूला। अच्छा टोटल तो पता लग गया कि ये जो फिगर है इसका टोटल 540 है। अब सारे एंगल्स का भी तो पता करें ना। देखो ये वाला एंगल 30 है, ये एक्स है, ये एक्स है, इन दोनों का क्या। सो मैंने अभी अभी आपसे लीनियर पेयर की बात की, आप लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू फाइंड करो। कैसे, सो यहाँ देखो ये बना रहा है टी, देखो ये टी बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पेयर। देखो है ना लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर में अगर ये 70 तो इसकी साइड क्या होगी, सो 180 माइनस 70 कितना होगा, 110। सो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 110 डिग्री। ठीक है, सेम यहाँ पे इसका भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये वाला देखो, ये भी देखो टी बना रहा है, ये देखो इस तरह से टी बना रहा है। अगर ये 60 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सो 180 माइनस 60 कितना बनेगा, 120 डिग्री। ठीक है, 180 में से 60 किया तो ये बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको पता होगा पेंटागन की टोटल क्या होती है। सो पेंटागन का टोटल होता है 540 डिग्री। हमने अभी अभी फाइंड किया, टोटल 540 है और सारे एंगल्स भी हैं आपके पास। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, सो 30 डिग्री
प्लस x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू टोटल क्या होगा 540 डिग्री 540। ठीक है, सो देयरफॉर प्लस कर दो, देखो 30, 110, 120, 30, 110, 120 इन सब का प्लस करो, 0, 3, 4, 5, 6, 260 डिग्री, तो क्या होगा 260 डिग्री। x प्लस x क्या होगा, सो 1x प्लस 1x क्या होगा 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब 260 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आपको पता है टोटल 540 डिग्री कैसे, जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल था तो हम इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख रहे थे चारों एंगल का टोटल। अब ये पेंटागन है तो सब एंगल्स का टोटल हम क्या लिख रहे हैं 540। ठीक है, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260। 540 में से 260 माइनस करेंगे, 40 में से 6 गए 8, 4 में से 2 गए 2, so 280 डिग्री। So therefore x is equal to 280 डिग्री अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा 0 का 0, so x is equal to 140 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 140 है तो ये भी क्या होगा 140। ठीक है, सो इस तरह से हमें इसका आंसर मिला 140 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर 1 2 3 4 5 एक पेंटागन बनाया गया है। ठीक है, सो डी नंबर है हमारा एक पेंटागन, ये सी हमारा कंप्लीट हुआ, सो डी क्या है हमारा पेंटागन। ये वाले सम्स अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं आप वीडियो को थोड़ा घड़ी घड़ी रिवाइंड करके 2-3 बारी देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज का रीजन तो मैं बोलती हूँ। ठीक है, सो मे भी ऐसा हो सकता है भाई पहली बारी में ना समझ आए तो 2-3 बारी रिवाइंड करके देखने का। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो डी ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है हेक्सागन दिया हुआ है, इसका देखो x है, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो आप पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सो पेंटागन फॉर्मूला कैसे फाइंड करोगे, एंगल सम इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 2 क्या होगा 3 इंटू 180 डिग्री, तो 18 3 क्या होता है 54 540 डिग्री। अभी हमने किया था। ठीक है, सो 540। अगर आपको याद हो गया हो तो भले आप घड़ी घड़ी फाइंड नहीं करना, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ देखो अगर ये सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, सो ये एक एंगल x है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। सो अगर ये x है, ये इक्वल की साइन दिखा रहा है, ये साइड सब इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी होगा x, ये भी होगा x, ये x। ठीक है, सो सारे एंगल्स भी इक्वल है, तो टोटल कितने, अभी हम इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, कैसे प्लस करेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस x प्लस x प्लस x 5x हुआ 540 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 5। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो, कैसे कट शॉर्ट करेंगे, सिंपल कट शॉर्ट है, 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 4 नहीं आता है तो 0, 5 की टेबल में 40 आता है, 5 8 जा 40। ठीक है, सो 108 डिग्री आया, तो x की वैल्यू क्या आई 108 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद ये टी हो गया। अभी ई नंबर देखते हैं। ई नंबर, अच्छा ई नंबर है ही नहीं, अभी सीधा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7, सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन 7 में फिगर बनी हुई है। क्वेश्चन 7 ये इस तरह से है, ठीक है। थर्टी डिग्री Z Y X 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड? तो ध्यान से देखो, अभी देखो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, दिख रहा है? देखो, एक साइड, दो साइड और ये तीसरी साइड, और ट्रायंगल का टोटल क्या होता है? 180। सो पहले आप इस वाली साइड का ये फाइंड करोगे, अंदर वाला, ठीक है। तो इसको कुछ भी आप P नाम दे दो, समझो ये P है, अंदर वाला दिया नहीं हुआ है पर आप P बोल दो, ठीक है। सो 90 डिग्री आंसर, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का टोटल क्या होता है? 180, ठीक है। सो देयरफॉर 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होगा? 90 प्लस 30 120 होता है। 120 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 60 डिग्री। P कितना होगा? 60 डिग्री आया, ठीक है। सो P की वैल्यू 60 डिग्री लिखेंगे। सो यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब देखो, अब सब पे लीनियर पेयर लगा दो। आपको पता है ना, लीनियर पेयर में टोटल 180 होता है। तो यहाँ देखो, ये एक T बना रहा है, ठीक है। मैं अलग अलग पेन्स इसलिए यूज करती हूँ, आपको थोड़ा पता लगे मैं क्या कर रही हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये T बना रहा है, ठीक है, ये T बना रहा है, ठीक है। सो क्या हुआ? Z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, ठीक है। Z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। सो Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस 30 क्या होगा? 150। Z इज इक्वल टू क्या होगा? 150 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखो, ये है, देखो ये वाला, ये देखो इस तरह से। सो y और 60, सो y प्लस 60 कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। सो y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y क्या होगा? y इज इक्वल टू 180 में से 60 किया तो क्या होगा? 120 डिग्री। सो y कितना हुआ? 120 डिग्री, ठीक है। सो ये आया 120 डिग्री। देखो आपने z फाइंड किया, y फाइंड किया, ये देखो z y। अब ये x फाइंड कर लो। x कैसे फाइंड करोगे? सो x भी वैसे ही होगा। x में तो क्या कॉमन सेंस है, ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये भी 90 होगा, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये लीनियर पेयर बना रहा है T, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसमें मेथड करने की जरूरत नहीं है, पता है लीनियर पेयर में एक 90 होता है तो दूसरा 90 होता है, ठीक है। ये आपने अगर ध्यान दिया होगा स्टैंडर्ड 7th में, ये पता होगा आपको, ठीक है। सो ये x क्या होगा आपका? 90 आएगा, ठीक है। x क्या आया? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब सबका आंसर देखो, क्या फाइंड करना है? फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई प्लस जेड। अभी फाइंड करो नाउ।
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई 90 डिग्री, y की वैल्यू क्या आई 120 डिग्री, z की वैल्यू क्या आई 150। आपको मतलब लीनियर पेयर याद हो तो लीनियर पेयर में क्या होता था, t बनता था और दोनों एंगल का टोटल 180 होता था। लीनियर पेयर यही होता है, टोटल क्या होना चाहिए 180, उसे लीनियर पेयर। यहाँ पे भी मैंने लीनियर पेयर से फाइंड किया, यहाँ पे भी लीनियर पेयर से फाइंड किया है और ये भी लीनियर पेयर से फाइंड किया है। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करेंगे। x क्या है, सो x है 90 डिग्री, सो 120 और 90 कितना होगा 210, 210 और 150 कितना होगा 210 और 150 0 1 प्लस 5 6 360 डिग्री, क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आई 360 डिग्री आई। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बी नंबर। ठीक है, दैट वाज अ सिंपल सम, थोड़ा सा समझ के करना था बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइंड बी वाली फिगर देखते हैं। ठीक है, सो फिगर बी इज बी फिगर देखें। बी फिगर देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ये है, देखो ये z है तो ये क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, ये y है तो ये 80 डिग्री है, ये x है तो ये 120 डिग्री है और ये w। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है। आपको क्या फाइंड करना है, b फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे फिर से देखो। सो आंसर, अब देखो फिर से ये अंदर वाला तुमको पता नहीं है तो अंदर वाले को फिर से p बोल दो। ठीक है, सो इसको p बोल दो। तो ये देखो ये क्या बना रहा है एक्चुअली में, ये देख लेते हैं कौन सी फिगर है। सो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 4 साइड से मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है और क्वाड्रिलेटरल का टोटल क्या होता है 360 डिग्री, ये तुमको पता है। ठीक है, सो 360 लिखेंगे। सो 60 डिग्री प्लस p प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये p वाला नाम मैं दे रही हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मुझे वो वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए कोई नाम देना पड़ेगा ना। ऐसे अननोन लिख सकती हूँ, xp बोल सकती हूँ, पर मैं p दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा कैसे फाइंड करूंगी, अब सबका प्लस कर दो, 60 120 और 80 का प्लस करेंगे। ठीक है, सो 60 120 और 80, सो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 260 हुआ। ठीक है, सो 260 हुआ तो 260 डिग्री प्लस p इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। ठीक है, 360 में से 260 उधर गया तो माइनस, 360 में से 260 गया तो 0, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 100 डिग्री। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, p 100 डिग्री है। सो ये देखो 100 डिग्री आया आपका, इसका 100 डिग्री आया। ठीक है, सो ये 100 डिग्री है। अच्छा अब क्या करेंगे, अगर देखो अब क्या करेंगे तो ये आपका 100 डिग्री आया। अब सब किसी का लीनियर पेयर से फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, जैसे उसमें किया था। ठीक है,
अब यहाँ देखो, अब ये देखो, ये क्या बना रहा है, t, देखो ये वैसे t बना रहा है ना ये, सो z plus 60 is equal to 180, so z plus 60 is equal to 180, तो z क्या होगा, z is equal to 180 minus 60, 180 minus 60 क्या होगा 120, तो z क्या आया 120 आया, तो z की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, अब सेम यहाँ पे भी देखो t बना रहा है 80 प्लस वाई, ठीक है, ये 80 प्लस वाई बना रहा है, 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है, सो 80 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री, सो y की वैल्यू क्या आई 100 डिग्री। ठीक है, अब ये x की फाइंड करो, x देखो ये भी t बना रहा है, दिख रहा है t, सो नाउ x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, so therefore x is equal to 60 डिग्री, x कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा आप फिर से यहाँ देखो, ये देखो w प्लस 100, ये देखो ये और ये, ठीक है, सो w प्लस 100 कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, नाउ w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर W is equal to 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो W क्या होगा 80 डिग्री। ठीक है, सो X क्या क्या अभी क्या बाकी है, ये 80 मिला, देखो मैंने X फाइंड किया, Y हाँ सब मिल गया। ठीक है, सो अब क्या करना है, फाइंड क्या करना है चारों का टोटल। ठीक है, नाउ फाइनल, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, x क्या है, x है 60 डिग्री, y क्या है 100 डिग्री, z क्या है 120 डिग्री और w क्या है 80 डिग्री। ठीक है, x है 60, y है 100, z है 120, w है 80, सबका प्लस कर दो, सो 60, 100, 120 और 80, सो 0, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 1 2 3, सो 360 डिग्री। ठीक है, सो ये हुआ आपका 360 डिग्री। सो सारे अगर आप सबका टोटल करोगे, ठीक है, सो आपका आंसर 360 आएगा। ठीक है, तो आप मतलब इतना पता अगर आपने पिछला ट्रायंगल ट्राई किया उसमें भी एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 आया, आपने अभी क्वाड्रिलेटरल ट्राई किया उसमें भी एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 डिग्री आया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा आरडी में होमवर्क दे देती हूँ, आपकी आरडी स्टैंडर्ड 8th की आरडी। ठीक है बच्चों, ये वाले सम्स हमने किए, वैसे ही सम्स होमवर्क में दे रही हूँ, होमवर्क में आरडी में से दे रही हूँ। सम्स ऐसे ही है पर उन्होंने फिगर नहीं बनाई है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन समझ के आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों थोड़ी अपनी इंग्लिश यूज कर लेना। होमवर्क ऐसे मैं जितना सोचती हूँ आपको आ जाना चाहिए, पर अगर नहीं आता है तो मुझे ढंग से डाउट्स लिख के भेजना ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट्स कवर कर पाऊँ। अच्छे से मेरे को डाउट्स लिख के भेजना। ठीक है, सो होमवर्क में आपको भेज रही हूँ एक्सरसाइज 16.1 आरडी में से, एक्सरसाइज 16.1 आरडी, उसका क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 13। आरडी में एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 13 और पेज नंबर है 16.16, पेज नंबर 16.16। ठीक है,
सो ये है आरडी में आपका होमवर्क। होमवर्क में डाउट्स हो तो फिर मेरे को ढंग से भेजना, ठीक है, अच्छे से लिख के भेजने की कि मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, चलें, थैंक यू।